अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आप देख चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे मुल्क की सालमियत से मुतालिक पॉलिसी ऐवानों में नहीं बंद कमरों में बनाई जा रही है। पॉलिसियां मावराए आइन हैं, हुक्मरान बेखबर हैं, सिर्फ अंगूठे लगा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का उनका कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा पॉलिसियां सियासतदानों के हवाले की जाएं। एक सियासतदान को लाने और दूसरे को निकालने पर कुव्वत सर्फ की जाती है। जंग के रास्ते बंद करें, मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखें। IMF वफ़द चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट बार से मिला। सवाल उठाया IMF का अदलिया से क्या ताल्लुक। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा इस ऐवान को अवाम का नुमाइंदा तस्लीम नहीं करता। मजलूमों की चीख पुकार कोई सुनने को तैयार नहीं। लोग बेरोजगार हैं, पूरा मुल्क परेशान है। ऐवान जवाब दे। मुल्क इस वक्त परेशानी और इज़्तिराब में मुब्तला है। आम आदमी के पास न तो रोजगार है और न ही जान-माल का तहफ़्फ़ुज़। कि मुल्क की सालमियत के हवाले से पॉलिसी ऐवानों में नहीं बनाई जा रही, हुकूमती हल्कों में नहीं बनाई जा रही, बल्कि बंद कमरों के अंदर मावराए हुकूमत, मावराए सियासत, मावराए पार्लिमान पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। और हमें एक लम्हे के लिए भी इसकी इजाजत नहीं है कि हम रियासत की बका, उसकी सालमियत के हवाले से या कोई बात कर सकें या कोई तजवीज़ दे सकें। वो बंद कमरों में और अपने महल्लात में जो चाहे फैसला करते हैं और हुकूमत को उनके फैसलों पर अंगूठा लगाना पड़ता है। कानून आता है, पास होती ही पूरे मुल्क में नाफिजुल अमल होगा। पूरा मुल्क आपके हाथ में होगा तो नाफिजुल अमल होगा। आपका मेंबर पार्लियामेंट अवाम का सामना करने की पोजीशन में नहीं है। आपका मिनिस्टर अवाम का सामना करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि अवाम उसको अपना नुमाइंदा नहीं समझ रहा। मजलूम की चीखो पुकार को अल्लाह भी सुनने के लिए तैयार है। मौलाना हमें किन के साथ बिठाना चाहते हैं? ये तो मुल्क को बर्बाद करके चले गए। आप उनके साथ बिठाना चाहते हैं जो बच्चों की तरह अपनी बात करके भाग जाते हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का मौलाना फजलुर रहमान को जवाब। कहा ये पहले 60 अरब की करप्शन छुपाकर और जेल से बंदे निकलवाना चाहते हैं। इनके लिए सियासत कोई चीज़ नहीं। PTI के लिए बानी सबसे पहले है, उसके बाद कोई और चीज़ है। उन्होंने फरमाया कि इनके साथ बैठे, किनके साथ बैठे, इनके साथ बिठाना चाहते हैं जो बच्चों की तरह बारी लेके भाग जाते हैं। ये पहले जेल से बंदे लाना चाहते हैं, ये फिर बैठेंगे। ये पहले 60 अरब की करप्शन का धोना चाहते हैं, ये फिर बैठेंगे हमारे साथ। ये पहले अपने आप को सादिक और अमीन कहलवाना चाहते हैं, ये फिर बैठेंगे पाकिस्तान के लिए। इन्हें अपनी जात से आगे कोई चीज नहीं है। इनके लिए सबसे पहले इमरान खान, उसके बाद कोई और चीज है। ये ज़र्फ है सर इनका, ये इनका ज़र्फ है, ये इनकी सियासी सोच है। ये सुनना नहीं चाहते। 2024 के इंतखाबात धांधली ज़दा थे। तहरीक इंसाफ आज भी अवाम का दिया गया मैंडेट वापस लेने का हक रखती है। हम अपना आईनी हक वापस लेंगे। जालिम मैंडेट के साथ बनी हुकूमत नहीं मानते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI का असूली मौक़िफ़ है 26वीं तरमीम पर फैसला किया जाए। अब वक्त है दानिशमंदाना फैसले करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मईशत में बेहतरी के हुकूमती दावों को झूठा करार दे दिया। वज़रा को चैलेंज किया, महंगाई के मामले पर मनाजरा कर लें। हम मुतालबा करते हैं कि हमारा मैंडेट हम वापस लेने का हक रखते हैं। यही आईनी तरीका है, यही जमहूरियत है। जमहूरियत के लिए अवाम का मैंडेट और वोट बुनियाद है। इसके बगैर जमहूरियत न है न मजबूत है। इस जाली मैंडेट के साथ बनी हुई हुकूमत ने 26वीं तरमीम जो पास करवाई थी, पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, जो कि नहीं है। और चूंकि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट 0/0/0। आप जाके मिलें देख लें, फैक्ट्रियां देख लें, कारोबार देख लें, सब का सब बंद। सियासत को गंद डालकर तबाह किया गया। बदतहजीबी, बदतमीजी और इंतकाम को सियासत बनाया गया। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। नवाज शरीफ की पंजाब असेंबली के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ की मेहनत से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम वापस आया। जो वादे किए थे वो पूरे होते नजर आ रहे हैं। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। बदकिस्मती से तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया।
मुखालिफत मकाफात अमल का शिकार है। हालात ने कैसा पलटा खाया कि वो शख्स आज अडियाला में बंद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में आसान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, कोई अडियाला जेल में अच्छा खाना खा रहा है तो मुझे एतराज़ नहीं, उससे भी अच्छा खाए। मरियम नवाज ने कहा, मकबूलियत का पैमाना यह है कि जलाओ घिराओ और फसाद की कॉल्स आई, कोई घर से नहीं निकला। लोगों को पता है किसने मुस्तकबिल तबाह किया। 1 साल के दौरान महंगाई में कमी और मईशत में बेहतरी आई। वक्त ने कैसा पलटा खाया। अब आप देखें, वो मेरे ही पास यहाँ पर अडियाला में बंद है। कोई अच्छा खाना अडियाला में खा रहा है, उससे भी अच्छा खाना खाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। किसी को एसी मिला हुआ है, कूलर मिला हुआ है, नवाज शरीफ साहब ने कहा था 2 ले ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, एतराज़ है तो इस बात पे है कि ये मुल्क अब घेराव, जलाओ, इंतशार, गाली गलोच, बदतमीज़ी, बद तहसीबी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर इस वक्त ये मुल्क ने तरक्की ना की तो बहुत सारे नौजवान जो हैं वो इस मुल्क के अंदर अपनी होप्स जो हैं वो छोड़ देंगे। लोगों ने अपने घरों में अपने किचन चलाने हैं, अपने बच्चों का पेट पालना है, अपना मुस्तकबिल संवारना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो लोग देख रहे हैं कि उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी आ रही है। यूथ को समझ आ गई है कि किसने हमारा मुस्तकबिल तबाह किया और कौन दिन रात हमारा मुस्तकबिल बनाने की कोशिश कर रहा है। नेशनल पुलिस अकेडमी को मिलिट्री अकेडमी काकूल की तर्ज पर इस्तवार करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अकेडमी की तंजीम नौ के हवाले से इजलास में ज़रूरी तब्दीलियों के बाद मास्टर प्लान दोबारा पेश करने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला का कहना था कि पुलिस अकेडमी में एलीट फोर्स ट्रेनिंग स्कूल भी बनाया जाएगा। हमारा मकसद नेशनल पुलिस अकेडमी को एक बैनुल अक़वामी मयार का इदारा बनाना है जहाँ बैरून मुल्क से भी अफसरान तरबियत के लिए आएँ। APC में अमन के हवाले से मज़बूत तजवीज़ पेश की गई। वहदत उम्मत व इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का मकसद अमन से मुतालिक पैगाम देना है। मुल्क में अमन के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होने पर इत्तफाक हुआ। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मुख्तलिफ नज़रियाती एजेंडा रखने वाली जमातों ने एक नुक्ते पर इत्तफाक किया। हर कोई कोशिश कर रहा है अमन और यकजहती की बात करे। आप दोस्तों के साथ एक मशावरती नशिस्त लगाने का हमने इसलिए फ़ैसला किया कि हम मिलकर एक पैगाम दें अपने इस मुल्क में, अपने ख़ासकर इस सूबे में अमन व अमान के हवाले से। बहुत मुश्किल वक्त से माजी में ये सूबा गुज़रा है। हालात, मुश्किलात कौमों पे आते रहते हैं और उसको संभालने में उन कौम के जो बुज़ुर्ग होते हैं, कौम के जो बड़े होते हैं, उसमें वो अपने किरदार अदा करते हैं। सूबे में और मुल्क में इसको आगे लेकर चलना है ताकि हम ये मुल्क जो है, हमारा जो ये मुल्क। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ़द की मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ ने वफ़द का पाकिस्तान आमद पर खैर मक़दम किया। कहा है कि आलमी बैंक और पाकिस्तान की शराकत दारी 7 दहाइयों पर मुहित है। वज़ीर आज़म ने आलमी बैंक के वफ़द की मुलाकात में कहा, आलमी बैंक के ताउन से मुल्क की तामीर और तरक्की के कई मंसूबे मुकम्मल किए। बड़े मंसूबों ने पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने बताया कि पाकिस्तान ने आलमी बैंक के साथ शराकत दारी का बहुत फ़ायदा उठाया। आलमी बैंक ने 2022 के सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद की। पाकिस्तान के निजी शोबे में $20 अरब की सरमायाकारी से मुल्क की मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। पाकिस्तान और आलमी बैंक के दरमियान हालिया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क खुश आइंद है। सिंध की अपोजिशन शोर शराबा करती रही। एजेंडे की कॉपियां भी पुर्जा कर दी, मगर सिंध यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल 2025 सिंध असम्बली में मंजूर हो गया। शरजील मेमन ने अपोजिशन का रवैया काबिल मजम्मत करार दे दिया। इनमें से किसी ने भी बिल को पढ़ा तक नहीं था। हर काबिल व अहल शख्स वाइस चांसलर लग सकता है। मजबूरी है कि खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर सारी कहानियां हमारे पास भी मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सिंध के हम मनसब शरजील मेमन को करारा जवाब। कहा, जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। हर मामले में चचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं है। गवर्नर सिंध का डंपर ट्रक और वाटर टैंकर्स की लापरवाह ड्राइविंग पर इजहार तशवीश। वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया जिसमें चंद माह में ट्रैफिक हादसात में इजाफे की तरफ तवज्जो दिलाई। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमीशन तश्कील देने का मशवरा दिया। मजीद लिखा कि कमेटी वजूहात की निशानदही और जिम्मेदारों का तयन करे। वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली ज़रूरी है। हुकूमत फौरी और मौसर इक़दाम उठाए ताकि शहरियों की कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। हुकूमत सिंध, वज़ारत ट्रांसपोर्ट, महकमा पुलिस और KMC को हैवी ट्रैफिक की मॉनिटरिंग का पाबंद करने के लिए जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफ़र ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी।
मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत 17 साल से सूबे पर काबिज है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM सबको अपने मफाद ज़्यादा अहम है। टैंकर माफिया का खात्मा कब होगा इस शहर में किसी को नहीं पता। जमात इस्लामी जुमे को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज करेगी। कि हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आती जो इन सारे हादसात का सद्देबाब कर सके। वो लोग कि जो वफाकी हुकूमत में भी एक दूसरे के साथ हम प्याला और हम निवाला हैं, वो बात कर रहे होते हैं, जलाओ और गिराव की बात करते हैं। 2025 में 105 से जायद लोग ट्रैफिक हादसात का शिकार हुए हैं और इसी तरह हमने देखा कि ये हादसात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जब आप वफाक के अंदर अपने मफादात के लिए सारे यकजा हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो MQM हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, इनकी सूरत हाल ये है कि पांचों घी में सर कढ़ाई में अपने मफादात हासिल करो, अपने शाहाना अखराजात में कमी ना करो। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 17 साल से सूबे पे बराजमान है। उधर सिंध असम्बली में अपोजिशन की शदीद मुखालिफत के बावजूद जामियात में VCs की तैनाती का तरमीमी बिल मंजूर। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने बिल को यूनिवर्सिटीज़ पर कब्जे की कोशिश करार दिया। कहा जामियात तरमीमी कानून पर स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तालीमी बोर्ड्स में करप्शन और लूट खसूट का बाजार गर्म है। वालिदैन सिस्टम को रिश्वत देने पर मजबूर हैं। बिल के खिलाफ अगर अदालत जाना पड़ा तो जाएंगे। को PPP मूड पे जो डाल दिया है, इससे तो रिश्वत सतानी का बाजार गर्म हो जाएगा। तो इन प्रिंसिपली इस पे हमारा इख्तिलाफ था, है, और ये अब हम और ऑप्शंस पे जाएंगे कि किस तरह जो है वो इसको, अगर हमें कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा, हम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि ये यूनिवर्सिटी पे कब्जा करने का बिल है। ये बिल यूनिवर्सिटीज पे कब्जा करने का बिल है और हम इसको कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं। यूनिवर्सिटीज में एहतजाज हो रहे हैं, क्लासेस नहीं हो रही हैं, आप उनको ऑन बोर्ड नहीं कर रहे हो, आप उनकी गुजारिशात नहीं सुन रहे हो, आप अपोजिशन की गुजारिशात नहीं सुन रहे हो। वजीर आला मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के वफ्द की मुलाकात। सीनियर वजीर शर्जील मेमन और सिंध काबीना के दीगर वज़रा की शिरकत। नासिर हुसैन शाह, वजीर तालीम सरदार अली, सरदार मोहम्मद बख्श और वजीर लाइव स्टॉक मोहम्मद अली मलकानी और दीगर भी मौजूद हूँ। मेरा बेटा नशे का आदी है, नशा ना मिला तो मर जाएगा। कत्ल में बिलाल टेंशन मुलविस है, जिसको DIG CIA मुकद्दस हैदर की सपोर्ट हासिल है। मेरे पास तमाम हथियार लाइसेंस याफ्ता हैं। मेरा बेटा सॉफ्टवेयर हाउस चलाता है, वो दहशतगर्द नहीं है। चोरी और ऊपर से सीना जोरी। मुस्तफा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के वालिद को पशेमानी ना कोई परेशानी। मीडिया के सवालात के दौरान गुनगुनाता रहा और अपने बेटे को बेकसूर करार देता रहा। सनसनीखेज इंकशाफात और आला पुलिस हुक्काम पर भी इल्जामात। 12 तारीख के 3 ऑर्डर पास हो चुके हैं। जज साहब ने बोला FIR काटो, बच्चे से 1-to-1 लेके उसका कन्फेशन लो। मैं आज सुबह अपने बेटे से मिलकर आया हूँ, उसको उल्टियाँ हो रही थी एंड ही इज अबाउट टू डाई। सरकारी गुंडे हैं ये, इनके क्लिक चलते हैं ऊपर से। अरमगान के वालिद ने कहा कि मेरा बेटा नशे का आदी है, नशा ना मिला तो वो जेल में मर जाएगा। इसके लिए रोजाना IG सिंध को 15 लाख रुपए अदा करता हूँ। मुस्तफा मेरे बेटे को मंशियात बेचता था। कत्ल मेरे बेटे ने नहीं किया, बिलाल टेंशन ने किया है, जिसको DIG CIA मुकद्दस हैदर की सपोर्ट हासिल है। कहा कि मुस्तफा की वालिदा को कातिल का नाम मैंने बताया था। गुलाम आपका नबी कोई है शख्स, कौन है वो जो आपके DIG है? 15 लाख एवरी डे। बिलाल टेंशन एक गुंडा है जो अपनी किडनैपिंग कराता है, रैंसम करता है, चीजें करता है और हैदर साहब के साथ भी जुड़ा हुआ है। मुस्तफा आमिर की माँ को भी बताया था पहले दिन जब आर्मी आया था, मैंने ये है बंदा जो आपके बेटे के पीछे था, मेरे बेटे के पीछे था। घर से मिलने वाले असलहे के हवाले से कहा तमाम हथियार लाइसेंस याफ्ता हैं, वो हमने सॉफ्टवेयर हाउस की हिफाजत के लिए रखे हैं। मजीद कहा कि पुलिस अफसरान भी इसमें मुलविस हैं। मैं बहुत कुछ जानता हूँ। बार बार किसी सौलत साहब का भी जिक्र करते रहे कि मैंने उनको असलहे के लाइसेंस भेजे हैं। कराची की मकामी अदालत में मुस्तफ़ा कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत ने मकतूल की कब्र कुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का भी हुक्म दे दिया। 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। मुस्तफ़ा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। कराची की मुकामी अदालत ने कब्र कुशाई की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि सेक्रेटरी सेहत कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दें। कब्र कुशाई मुकम्मल करके 7 रोज में रिपोर्ट पेश की जाए। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड न देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की, जिसमें अदालत ने मुलजिम को कल पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमांड से मुतालिक केस का तमाम असल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया, जबकि इस दौरान कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतजिर मेहदी ने मुंतजिम जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया।
कराची में जराइम का बढ़ता सरतान, शहर कायद के अवाम परेशान, तावान न मिलने पर खातून कत्ल, 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लियारी में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। हब चौकी के करीब भी झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। कराची जराइम पेशा अनासर की आमाजगाह बन गया। शहर कायद में एक और लर्जा खेज वारदात, 1 करोड़ तावान के लिए अगवा की गई खातून कत्ल। सुरजानी टाउन में रेंजर्स और एंटी वायलेंट क्राइम सेल की मुश्तरका कार्रवाई, 2 अगवाकार गिरफ्तार। मुलजमान की निशानदही पर खातून की लाश बरामद कर ली गई। लियारी के इलाके सिंगुलैन में झगड़े के दौरान गोलियां चल गई। फायरिंग से बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। हब चौकी के करीब भी झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। औरंगी टाउन फुटबॉल चौक के करीब डकैत गैंग की बेकरी में वारदात, मुलजमान 1.5 लाख रुपए और 5 कीमती मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में मुबैना डकैत शहरियों के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फोन और असलहा भी बरामद कर लिया गया। एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल की शेरशाह में भी कार्रवाई। इंतहाई मतलूब कार लिफ्टर गिरोह के 3 कारिंदे मसरूका कार समेत धर लिए गए। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।